यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया। कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को बताया निराधार। कहा कि राज्य की जनता की मांग पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तो यूसीसी और जातिगत जनगणना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बयान दिया गया। यूसीसी को लेकर कहा कि लोगों की मांग के बाद ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यूसीसी को लेकर बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे हैं। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोगों की मांग पर, लोगों के कहने पर ही यूसीसी को लागू किया गया है। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को भी सीएम धामी ने निराधार बताया। कहा कि राज्य की जनता की मांग पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके साथ ही जातिगत जनगणना के फैसले पर भी सीएम धामी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाने के प्रभाव आप देखते हैं अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। और सभी निर्णय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक, उसमें से ये जाति जनगणना। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक सहायता के प्रभावी रूप से अमल लाने पर आयोजित कार्यशाला में सीएम धामी ने शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराइयों से मुक्त किया गया है। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी महिलाओं को विरासत और संपत्ति के अधिकार में भी न्याय मिलेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि कई लोग समान नागरिक सहायता के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन कानून किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। वास्तव में ये कानून समाज की कुरीतियों को मिटाकर समानता में सद्भाव स्थापित करने का एक प्रयास है। पहले यही सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी, सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।